नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा तो ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से 27 का रिलेशन 125 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 343 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा मेरे भाई, तो ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से दीवार का रिलेशन ईंट के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कपड़ा का रिलेशन कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस प्रकार से फोन का कोड 78 दिया गया है, मून का कोड 52 दिया गया है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है प्लान का कोड क्या होगा। कुछ इसी प्रकार के अलग अलग हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 27 का रिलेशन 125 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 343 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ये सभी संख्या को तो 27 को देखिए ये आपका 3 के पावर 3 बनता है और 125 को देखिएगा ये आपका 5 के पावर 3 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 3 के पावर 3 है, अगला 5 के पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका +2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आपका 343 है, ये आपका 7 के पावर 3 बनता है। यहाँ पर देखिए +2 है तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे, 7 + 2 आपका 9 बनेगा, यानी कि अगला जो है वो आपका 9 के पावर 3 हो जाएगा। 9 के पावर 3 जो है वो आपका 729 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मेरे भाई 729 आपका भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला शब्द से आपका कौन सा शब्द संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले हम लोगों को ये समझना है कि दीवार से ईंट किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दीवार जो है वो ईंट से तैयार किए जाती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कपड़ा जो होता है वो आपका सूत से तैयार किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका सूत भरा जाएगा। सूत ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में
फ़ोन को 78 और मून को 52 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में प्लान को क्या लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ़ोन से आपका 78 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मून से 52 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा प्लान से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मून को तो फ़ोन जो है आपका PHONE से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर का विपरीत अक्षर लिखते हैं तो P का जो विपरीत अक्षर बनता है वो आपका K बनता है, H का विपरीत अक्षर आपका S बनेगा, O का विपरीत अक्षर आपका L होता है, N का विपरीत अक्षर M होता है, आगे देखिएगा E है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो K जो है ये आपका 11वें नंबर पर होता है, S ये आपका 19वें नंबर पर होता है, L ये आपका 12वें नंबर पर होता है, M ये आपका 13वें नंबर पर होता है और V आपका 22वें नंबर पर होता है। जब ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़कर देखेंगे तो 11 + 19 आपका 30 बनेगा, 30 + 12 आपका जो है वो 42 बनेगा, 42 + 13 ये आपका 55 और 55 + 22 जो है आपका 77 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 78 दिया गया है, अगर हम लोग 77 में एक ऊपर से ऐड कर देते हैं तो आपका 78 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका मून है, मून जो है वो आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर में लिखेंगे। पहले आपका M है, M का विपरीत अक्षर आपका N होता है, आगे आपका O है, O का विपरीत अक्षर L होता है, आगे फिर से O है, इसका भी विपरीत अक्षर आपका L बनेगा। उसके बाद आपका N है, N का विपरीत अक्षर M होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो N जो है ये आपका 14वें नंबर पर होता है, L ये आपका 12वें पर होता है, फिर से आगे L है यानी कि इसका भी क्रम आपका 12 बनेगा। उसके बाद M है ये आपका 13वें नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 14 + 12 26, 26 + 12 आपका 38, 38 + 13 जो है ये आपका 51 हो जाएगा। और इसमें देखिए एक ऊपर से ऐड किए थे तो इसमें भी एक ऊपर से ऐड करेंगे, 51 + 1 जो है वो आपका 52 बनेगा। 52 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग प्लान के साथ करेंगे। प्लान जो होता है वो आपका PLAN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर में लिखेंगे तो P का विपरीत अक्षर आपका K होता है, आगे देखिएगा L है, L का विपरीत अक्षर आपका O होता है, आगे देखिए आपका A है, A का विपरीत अक्षर जो है वो आपका Z होता है, आगे जो है वो आपका N दिया गया है, N का विपरीत अक्षर आपका M होता है। ये सभी अक्षर को अब आप लोग ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो K जो है ये आपका 11वें नंबर पर होता है, O आपका 15वें पर होता है, आगे Z है ये 26वें नंबर पर होता है, आगे आपका M है ये 13वें नंबर पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 11 + 15 आपका 26, 26 + 26 52 और 52 + 13 जो है ये आपका 65 बनेगा। सभी में एक ऊपर से ऐड किए थे तो इसमें भी एक ऊपर से ऐड करेंगे, 65 + 1 जो है वो आपका 66 हो जाएगा। 66 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्दों के समान है और उसी समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा बिल्ली, कुत्ता और बकरी दिया गया है, इसी प्रकार के संबंधित कौन सा शब्द दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिल्ली है, कुत्ता है और बकरी है,
दोस्तों बिल्ली भी आपका पालतू जानवर होता है, कुत्ता भी आपका पालतू जानवर होता है और बकरी भी आपका पालतू जानवर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो गाय भी आपका पालतू जानवर होता है, यानी कि इसके समूह के जो अगले शब्द हो जाएंगे वो आपके गाय हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7, 6 और 3 से आपका 48 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखते हैं तो 7 + 6 आपका 13 और 13 + 3 जो है आपका 16 होता है और 16 में 3 से गुना करने पर आपका 48 बनता है। 48 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, इसके भी तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 9 आपका 13 और 13 + 8 जो है आपका देखिएगा तो 13 + 8 आपका 21 होता है और 21 में 3 से गुना करने पर आपका 63 बनता है। 63 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 2, 5 और 7 दिया गया है, इसके भी सभी संख्या को पहले आपस में जोड़ेंगे। 2 + 5 आपका 7 बनेगा, 7 + 7 जो है ये आपका 14 हो जाएगा और सभी में उसके बाद 3 से गुना किए थे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 14 × 3 आपका कितना हो जाएगा 42। 42 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 42 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 32 से आपका 35 है, यहाँ पर आपका +3 का अंतर बनता है। 35 से 39 है, +4 का अंतर बनता है। 39 से 42 है, +3 का अंतर है। 42 से 46 है, +4 का अंतर है। 46 से आपका 49 है, +3 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार +3 है तो एक बार +4 है। +3 +4 +3 यानी कि अगला अंतर आपका +4 का बनेगा। 49 + 4 आपका 53 हो जाएगा। 53 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के बदलने वाले अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है वो आपका
QKR दिया गया है। QKR के आगे देखिएगा तो आपका UOV दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका YSZ दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका CWD दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो आपका Q से U है। यहाँ पर देखिए आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो U से आपका Y है +4 है। आगे देखिए Y से आपका C है +4 यानी कि आगे भी हम लोग +4 करेंगे तो C+4 जो है वो आपका देखिएगा तो G होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो K से आपका O है। यहाँ पर देखिए तो आपका +4 फिर से कर दिया गया है। O से आपका S है, फिर से +4 है। S से आपका W है +4 है। आगे उसी प्रकार से हम लोग +4 करेंगे तो W+4 जो है वो आपका A होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो R से आपका दोस्तों V है। यहाँ पर भी आपका जो है वो +4 है। B से आपका Z है। यहाँ पर भी आपका +4 है। Z से आपका जो है वो D है +4 है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग +4 करेंगे तो D+4 आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो GAH दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो GAH ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और मेरे भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है A B की माता है। A कौन है? B की माता है। दोस्तों माता जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है, यानी कि B से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो A को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है B C का पति है। B कौन है? तो C का पति है। पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि B के सामने हम लोग C को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है D C का ससुर है। D कौन है? तो C का ससुर है। दोस्तों ससुर जो होता है दो पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि C से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे तो D को रख देंगे। क्या रिश्ता है? ससुर का है, तो आप लोग यहाँ पर ससुर भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है A का D से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो A जो है वो B का माता है। A कौन है? तो B का माता है और B का पति C है और C का ससुर जो है वो आपका D है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका पत्नी का रिश्ता बनता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा पत्नी लिख लीजिएगा। पत्नी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? पत्नी ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माता पिता और पुरुष का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा माता पिता और पुरुष में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पिताजी जो होते हैं वो आपके पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर जो है वो आपके पिता हो जाएंगे, यानी कि पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे
और पुरुष के अंदर आपके पिताजी आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो माता जी, माता जो होती है वो आपका पुरुष ना होकर स्त्रीलिंग होती है, यानी कि माता जो है ये दोनों शब्दों से अलग दिया गया, यानी कि माता के लिए हम लोग अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और दोस्तों ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को तो 6 + 28/4 - 2 × 17 दिया गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में हम लोग जो है वो देखिएगा तो 17 के जगह पे 6 को रख देते हैं और 6 के जगह पे अगर हम लोग 17 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो पहले देखिए 6 है, 6 के जगह पे 17 को रखना है तो 17 प्लस करेंगे हम लोग 28, फिर हम लोग भागा कर देंगे यहाँ पर 4, फिर माइनस करेंगे 2, गुना करेंगे 17, 17 के जगह पे 6 को रखना है। देखिएगा यहाँ पर 17 प्लस करेंगे 28/4 जो है ये आपका 7 बनेगा, माइनस करेंगे 2 और 6 × 2 जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो 6 × 2 जो है ये आपका दोस्तों 12 होता है। देखिएगा यहाँ पर जो है वो आपका 12 बनेगा। आगे देखिएगा तो 17 + 12 आपके कितने हो जाएंगे, 17 + 12 जो है आपके 24 होते हैं और 24 - 12 जो है ये आपके कितने हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 17 और जो है वो 6 को आपस में बदलना होगा। 17 और 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आया होगा तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।